हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म की सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होते हैं देखेंगे। इसको हम सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम भी बोलते हैं। अब सिंपल आज हम इस वीडियो में इसकी इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है देखेंगे, फिर इसका प्रूफ देखेंगे और फाइनली में इसके एग्जाम्पल भी देखेंगे। आपने ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपके सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सिंपल हमें याद है कि लैप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस हमारा क्या होता है, एफ ऑफ टी। अब सेकंड शिफ्टिंग इनवर्स प्रॉपर्टी क्या हमारी, जब हमें लैप्लास इनवर्स ऑफ ई रेज टू माइनस एस इंटू एफ ऑफ एस इस फॉर्म में हमें जब लैप्लास इनवर्स निकालना होता है तब हम सिंपल उसका लैप्लास इनवर्स होता है हमारा एफ ऑफ टी। और हमारा वेयर एफ ऑफ टी हमारा क्या होता है, एफ ऑफ टी माइनस ए वेयर टी इज ग्रेटर देन ए, एफ ऑफ टी इज इक्वल 0 व्हेन टी इज लेस देन ए। मीन सिंपल क्या होता है, अब हमें पता है कि लैप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस जब हमें इस फॉर्म में लैप्लास इनवर्स निकालना होता है तब हम सिंपल क्या करते हैं, एफ ऑफ टी जब जो हमारे एफ ऑफ एस है उसका लैप्लास इनवर्स निकालते हैं वो होता है हमारा एफ ऑफ टी। और एफ ऑफ टी की वैल्यू हम किससे डिसाइड करते हैं, जब हमारे टी की वैल्यू ए से बड़ी हो तब हम सिंपल क्या करेंगे, जो हमारा एफ ऑफ टी आए ना वो हम एफ ऑफ टी माइनस ए करेंगे। जब हमारी टी की वैल्यू ए से छोटी हो तब हम क्या करेंगे, एफ ऑफ टी की जगह 0 पुट करेंगे। सिंपल यही प्रॉपर्टी है। जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तब आपको ये सब और अच्छी तरह से समझ आएगा। तो चलिए अब इसका पहले प्रूफ देखते हैं। प्रूफ के लिए मैं क्या करता हूँ, प्रूफ। अब सिंपल प्रूफ के लिए हमें क्या करना है, बाय डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। अब लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन हमने पढ़ी है। ये क्या होता है हमारी लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी इज इक्वल टू क्या होता है हमारा एफ ऑफ एस। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी एंड डी टी। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमने देखा है। अब सिंपल क्या करेंगे हम, यहाँ हमें क्या चाहिए, ई रेज टू माइनस एस चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको ई रेज टू माइनस एस से मल्टीप्लाई करेंगे। ई रेज टू माइनस एस लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, यहाँ भी क्या है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस एस, दोनों जगह हमने ई रेज टू माइनस ए से मल्टीप्लाई किया, एफ ऑफ ई रेज टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी और डी टी, ये हमें मिला। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, ई रेज टू माइनस ए एस और लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी होता है हमारा एफ ऑफ एस इज इक्वल टू, यहाँ रहेगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारा माइनस एस कॉमन कर रहा है। क्या करेंगे हम, ई रेज टू माइनस एस ब्रैकेट में क्या रहेगा हमारा ए प्लस टी और एफ ऑफ टी और डी टी, ये हमारा रह गया। अब सिंपल यहाँ हमें एक छोटा सा सब्स्टिट्यूशन करना है। ये क्या है हमारा ए प्लस टी इज इक्वल हम क्या पुट करेंगे, यू। जब हम इसका डिप्रेशन करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, डी टी डी यू। ए का डिप्रेशन हमारे कॉन्स्टेंट है इसलिए क्या होगा 0। ये हमारा इसका डिप्रेशन मिल गया। हमें पता है कि जब हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं तब हम क्या करते हैं, लिमिट चेंज करते हैं। जब हम टी इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे इसमें तब हमें यू क्या मिलेगा, ए। और जब हम टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तब हम क्या, यू मिलेगा हमारा इन्फिनिटी। इससे हमें पता चला कि हमारी लिमिट 0 ए टू इन्फिनिटी वेरी हो रहा है। अब सिंपल क्या होगा हमारा, ई रेज टू माइनस ए एस और एफ ऑफ एस इंटीग्रेशन 0 टू ए टू इन्फिनिटी, हमारी लिमिट होता है ए टू इन्फिनिटी वेरी हो रहा है, ई रेज टू माइनस एस ए प्लस टी हमारे क्या है, यू एफ ऑफ टी। अब यहाँ टी को हम कंपेयर करेंगे, टी क्या हमारा आएगा, यू माइनस ए एफ ऑफ यू माइनस ए और डी टी हमारा क्या है, डी यू। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब सिंपल हमारे अगली मेथड क्या होंगे हमारी, अब हमने एक प्रॉपर्टी देखी इंटरमीडिएट, अब हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी इंटरडिपेंडेंट प्रॉपर्टी। ये क्या प्रॉपर्टी होती है, अब जब वेरिएबल चेंजेस इज नॉट डिफरेंस इन द इंटीग्रेशन, जब हम वेरिएबल को इंटीग्रेशन में चेंज करते हैं तब हम इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता हमें, इसलिए हम यहाँ यू की जगह टी भी लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ ए टू इन्फिनिटी ई रेज टू, अब हम इंटीग्रेशन में वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं, इससे हमारी प्रॉपर्टी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यह हमारा क्या आ गया, अब सिंपल हमें लिमिट का कौन सा चाहिए होता है, 0 टू इन्फिनिटी।
इसलिए हम यह क्या करेंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, जीरो टू ए ई रेस टू माइनस एस टी। और हमने यह देखा था कि जब हमारी टी से वैल्यू छोटी हो, ए की वैल्यू बड़ी हो, तब हम सिंपल क्या करते, यहाँ पुट क्या करते, एफ ऑफ टी की जगह 0 प्लस, और यह लिख सकते ए टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी। और जब हमारे टी की वैल्यू ए से बड़ी हो, तब आप क्या लिखते हैं, एफ ऑफ टी माइनस ए ई रेस टू माइनस एस टी, या क्या होगा हमारा एफ ऑफ टी माइनस ए और डी टी। अब सिंपल हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी और डी टी, वेर एफ ऑफ टी हमारा क्या है, एफ ऑफ टी माइनस ए और 0, ये किससे हम डिपेंड होता है, हमारा ए टी की वैल्यू से। अगर टी की वैल्यू ए से बड़ी हो तो हम क्या लेंगे, एफ ऑफ टी माइनस ए, और टी की वैल्यू जब ए से छोटी हो, मुझे ए की वैल्यू जब टी से बड़ी हो, तब हम क्या लेंगे 0। सिंपल हम जब इसको रीअरेंज करें तब हमें यही आंसर मिलेगा। इस तरह से हमने ये प्रॉपर्टी प्रूव कर दी। तो चलिए हम इसके एग्जांपल देखते हैं। यह हमें एक एग्जांपल दिया है, फाइंड द लैप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म। हमने ये प्रॉपर्टी क्या देखी थी, लैप्लास इनवर्स ऑफ ई रेस टू माइनस एस एफ ऑफ एस। ये क्या होता है हमारा एफ ऑफ टी, और एफ ऑफ टी की वैल्यू टी पर डिपेंड होती है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तब हम इसको यूनिट स्टेप फंक्शन में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं, एफ ऑफ टी माइनस ए इंटू यू ऑफ टी माइनस ए। जो हमारे एफ ऑफ टी आता है वहाँ क्या करते हैं, हम टी की जगह टी माइनस ए पुट करते हैं और यू ऑफ टी माइनस ए लिखते हैं। इस तरह से हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। ये आपको एक्सप्रेस करना आना चाहिए। जब हम इस टाइप के एग्जाम सॉल्व करेंगे तब आपको और अच्छी तरह से कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए करते हैं। अब सिंपल आपको ये एग्जाम्पल दिया है, इसका हमें इनवर्स लैप्लास निकाला है। ये क्या हमारा ई रेस टू माइनस 2s अपॉन ई स्क्वायर, इसका हमें लैप्लास इनवर्स निकाला है। अब हम सिंपल क्या करेंगे, हम पहले क्या करेंगे, लैप्लास इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, ई रेस टू माइनस 2s और एफ ऑफ एस हमारे क्या है 1 अपॉन ई स्क्वायर। अब सिंपल हम क्या करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे, तब हमारा ए क्या आएगा, ई रेस टू माइनस ए से कंपेयर करने के बाद ए हमारा है 2 और एफ ऑफ एस हमारा क्या आएगा 1 अपॉन ई स्क्वायर। इसका हमें लैप्लास इनवर्स निकाला है। अब सिंपल आपको पता है, जब हम इसका आंसर निकालते तब हमें क्या मिलता है, एफ ऑफ टी। अब हमें पता है कि लैप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस लैप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस हमारा क्या होता है, एफ ऑफ टी। मीन्स हमारे इसका जब हम लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन ई स्क्वायर करेंगे तब हमारा आंसर क्या मिलेगा, एफ ऑफ टी में मिलेगा। अब सिंपल हमें प्रॉपर्टी पता है, 1 अपॉन एस रेस टू एन की प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है, टी रेस टू एन माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1 फैक्टोरियल। अब सिंपल हमारा एन ही है 2 माइनस 1 हमारा क्या है टी, और 2 माइनस 1 क्या होता है हमारा 1, और 1 फैक्टोरियल होता है हमारा 1, इसलिए हमारा एफ ऑफ टी क्या मिला, टी। अब सिंपल इससे कंपेयर करेंगे तो चलिए क्या क्या मिलता है देखते हैं। सिंपल एफ ऑफ टी जो हमारा टी क्या मिला है, हमारा एफ ऑफ टी हमें मिला है टी, इसमें क्या पुट करेंगे, टी माइनस ए हमारा है 2, टी माइनस 2। यह क्या कब आएगा हमारा, जब टी की वैल्यू 2 से बड़ी हो, और एफ ऑफ टी हमारा 0 कब आएगा, जब टी की वैल्यू 2 से छोटी हो। इस तरह से हमने इसका आंसर निकाला। अब आप इसको यूनिट स्टेप फंक्शन में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, यह देख सकते हैं। इस तरह से हम इसको यूनिट स्टेप फंक्शन में एक्सप्रेस करेंगे, कोई मुश्किल की बात नहीं। जो हमारा एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ टी हमारा क्या आया था, एफ ऑफ टी हमारा आया था टी। सिंपल क्या करेंगे, टी माइनस ए हम ए पुट करेंगे, ए हमारा है 2 और यू ऑफ टी माइनस ए। इस तरह से हमने इसको यूनिट स्टेप फंक्शन भी एक्सप्रेस कर लिया। इस तरह से ए इसका आंसर हो गया। तो चलिए हम और एक एग्जांपल देखते हैं। जब हमें बोला जाए कि फाइंड द लैप्लास इनवर्स ऑफ ई रेस टू माइनस 3s अपॉन एस प्लस 4। सिंपल इस टाइप का ही क्वेश्चन है। आपको सिंपल क्या करना है, इसको हमें ई रेस टू माइनस एस और एफ ऑफ एस में कन्वर्ट करना है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और एफ ऑफ एस हमारा क्या है 1 अपॉन एस प्लस 4। अब सिंपल आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस प्रॉपर्टी से सॉल्व करेंगे। इसका आंसर क्या आएगा हमारा, एफ ऑफ टी। यह हमारा क्या है, एफ ऑफ एस है। जब हम इस एफ ऑफ एस का लैप्लास इनवर्स निकालते हैं, हमें क्या मिलता है, एफ ऑफ टी। हमें पता है कि लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस प्लस ए क्या होता है हमारा, ई रेस टू माइनस 8t। सिंपल इससे कंपेयर करने के बाद हमें आंसर क्या मिलेगा, ई रेस टू माइनस 4t।
हमें एफ ऑफ टी क्या मिला e⁻⁻⁴t। अब सिंपल क्या करेंगे, वेयर एफ ऑफ टी से हम कंपेयर करेंगे। एफ ऑफ टी जब हमारा क्या करेंगे e⁻⁻at, ये कब होगा हमारा e⁻टी की जगह हम क्या पुट करेंगे t-a, और ये कितना हमारा है, ये आप देख सकते हैं, ये हमारा है 3। ये कब होगा हमारा, जब t की वैल्यू 3 से बड़ी हो। और एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 0, ये कब होगा हमारा, t की वैल्यू 3 से बड़ी हो, तब हम ये आता है। और 0 कब आता है, t की वैल्यू 3 से छोटी हो। इस तरह हमने लैप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म की सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी देखी। थैंक यू।